एसएमई आईपीओ क्या होता है, ये नॉर्मल आईपीओ से किस तरह से अलग होता है, एसएमई आईपीओ में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपको एसएमई आईपीओ में शेयर अलॉट हो गए, आपको शेयर मिल गए तो उसे आप किस तरीके से बेच सकते हैं, किस तरीके से एसएमई कंपनीज में जो है वो बाइंग और सेलिंग होती है, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएमई आईपीओ में ये एसएमई क्या होता है। एसएमई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये नॉर्मली वो छोटी कंपनी है जो कि पुराने समय में आसानी से शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती थी। हमारे जो शेयर मार्केट मतलब हमारे जो एक्सचेंजेस हैं जिन पे आईपीओ के द्वारा कंपनियां लिस्ट होती हैं वो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। तो ये वो छोटी कंपनियां हैं जो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची थी कि हमारे नॉर्मल बीएसई और एनएसई में लिस्ट हो पाए। तो हमारे एक्सचेंजेस ने इन छोटी कंपनीज के लिए, इन एसएमईज कंपनीज के लिए एक अलग से जो है एक सेक्शन शुरू किया। बीएसई ने बीएसई एसएमई नाम से और एनएसई ने एनएसई इमर्ज नाम से, ये दो जो हैं वो एसएमईज के लिए आईपीओ लाने का एक ऑप्शन जो है वो शुरू किया। अब ये एसएमई मतलब कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है। तो जब ये आईपीओ आ रही हैं और आईपीओ के अलॉटमेंट के बाद जो है कंपनी का साइज कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 करोड़। ये पोस्ट आईपीओ यानी आईपीओ होने के बाद जितना पैसा मार्केट से रेज किया आईपीओ के थ्रू, उसके बाद कंपनी का साइज कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 करोड़ का होना चाहिए। इस रेंज में जो कंपनी है वो बीएसई एसएमई में या एनएसई इमर्ज, ये जो है ये एसएमई के एक्सचेंजेस हैं, इनमें ये लिस्ट हो सकती है। तो इस साइज की कंपनी जो है ये अपना आईपीओ ला सकती है जिसको हम एसएमई आईपीओ बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये बहुत छोटी कंपनीज हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जो एक्सचेंजेस में जो बड़ी कंपनी लिस्टेड है उनके कंपैरिजन में, और इनके शेयर्स में लिक्विडिटी बहुत कम होती है। इसलिए इनके शेयर्स जो हैं वो लॉट में ट्रेड किए जाते हैं। वो कैसे ट्रेड किए जाते हैं लॉट में वो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। तो एक्सचेंजेस ये चाहते हैं कि जो बिल्कुल छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल में भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो नॉर्मली इनमें जो है खरीद फरोख्त ना करें क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी कम होती है। मतलब बहुत ज़्यादा शेयर्स मार्केट में नहीं होते हैं एक्सचेंज करने के लिए। बेचने के समय हो सकता है कि जब आप एक्सचेंज में जाके बेचने लगें तो आपके बेचने से 1-2% प्राइस गिर जाए, आप खरीदने जाएं तो आपके खरीदने से 1-2% प्राइस चढ़ जाए। तो ये छोटी कंपनीज में लिक्विडिटी का इशू होता है, इसलिए ज़्यादा रिस्की होती है। इसलिए एक्सचेंजेस नहीं चाहते कि बहुत छोटे रिटेल ट्रेडर्स इसमें आए, इसलिए ये लॉट साइजेस में ट्रेड होती है। वो लॉट साइजेस में कैसे ट्रेड होती है तो आइए मेरी स्क्रीन पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये यहाँ पे ये इन्फोलियन और ये एसेंट माइक्रो, लॉ सीखो और ये बेसिलिक फ्लाई, ये सारी जो हैं ये एसएमई कंपनीज हैं जो मार्केट में लिस्ट हुई हैं इन द पास्ट। अब इसमें जैसे अगर आप ये बाय का बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो है वो नॉर्मल कंपनीज में जैसे आप किसी में दबाएंगे तो आपको यहाँ पे एक क्वांटिटी दिखाई देती है, लेकिन जब आप इसमें इनमें से किसी में भी क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे 300 क्वांटिटी दिखाई देगी। ऐसे हम लॉ सीखो में देखें तो 500 क्वांटिटी है, ये एसेंट माइक्रो में देखें तो 500 क्वांटिटी है, इन्फोलियन में देखें तो 800 क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको उससे कम क्वांटिटी में आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर मैं खरीदना चाहूँ तो देखिए ये 300 क्वांटिटी कम से कम मुझे खरीदना पड़ेगा और यहाँ पे ये मैसेज भी देता है कि दिस स्टॉक इज लिस्टेड इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एसएमई प्लेटफॉर्म ऑफ एनएसई। तो ये आपको बताता है कि ये एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है और ये 300 शेयर के लॉट में ट्रेड होता है। यानी अगर आपको इससे ज़्यादा लेना है तो ये 300 से फिर सीधा 600 पे जाएगा, 600 से सीधा 900 पे जाएगा। आप 301 नहीं ले सकते, 302 नहीं ले सकते। तो इस तरह से इनकी जो है ट्रेडिंग होती है। अब इनका आईपीओ जो होता है, जब आईपीओ आता है तो देखिए यहाँ पे ये बिड्स वाला जो सेक्शन है इसमें ये आईपीओ वाला सेक्शन है। यहाँ पे अभी 3 एसएमईज का आईपीओ चल रहा है। एक ये जो आपके सामने है विलास ट्रांसकोर, एक ये बीकन और ये जीएसएम फॉइल। तीनों में मैंने ऑलरेडी अभी अप्लाई किया हुआ है। तो अभी मैं एक बार आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जीएसएम फॉइल का मैं मॉडिफाई वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये आपको क्लियरली बताता है कि ये एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है, पहली बात, ठीक है। तो रिस्की है, ध्यान रखें। अपनी रिस्क समझ के अपने एडवाइज़र से बात करके ही इन्वेस्ट करें किसी में भी। यहाँ मैं ये कंपनी जो आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ लेटेस्ट मैंने आईपीओ में अप्लाई किया है, उनका नाम आ रहा है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपका जो बिड साइज़ है, यहाँ पे जो प्राइस है
और ये बिड साइज़ है, उसका मिनिमम जो अमाउंट होता है वो इतना होता है कि आपका जो, ये देखिए अभी इसमें 4000 का लॉट साइज़ है। तो एसएमईज में जो लॉट साइज़ जो होता है आईपीओ में अप्लाई करने का, वो कम से कम 1 लाख से ऊपर का होता है। यही जो लॉट साइज़ अगर नॉन एसएमई कंपनीज जो होती हैं, जो स्टैंडर्ड आईपीओ के लिए आती हैं, उनमें नॉर्मली 14, 15, 16 हज़ार की रेंज में एक जो है वो लॉट साइज़ होता है। और आप लॉट में बाय कर सकते हैं। मान लीजिए कि नॉर्मल कंपनी में 15,000 का लॉट है, तो आप 15,000 बाय कर सकते हैं, 30,000 का बाय कर सकते हैं, 45,000 का बाय कर सकते हैं। यहाँ पे लॉट साइज़ जो है वो बड़ा होता है और लॉट साइज़ कम से कम 1 लाख का होता है। तो अभी इसमें देखिए कम से कम जो लॉट साइज़ है वो 1,28,000 का है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो सीधा 8,000 पे जाता है, यानी 2,56,000 पे। एक और इंक्रीज़ करता हूँ तो 384 पे। तो ये थ्रेशोल्ड ऊंचा रखा गया है। ये ऊंचा भी क्यों रखा गया है? क्योंकि एक्सचेंजेज नहीं चाहते कि जो बहुत छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इनमें पैसा लगाएं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और बहुत छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये राइट मतलब इतनी रिस्क लेना शायद ठीक नहीं है, उनको लगता है। इसलिए ये थ्रेशोल्ड जो है वो थोड़ा ऊपर रखा गया है। अब ये इस लॉट साइज़ में जो है वो यहाँ पे ख़रीदा जा रहा है और जब आपको ये मिल जाएगा और आपको बेचने जाना है, तो जैसे अभी आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, ये जो बेसिलिक है ये मेरे पास एक ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने ये ख़रीदा हुआ है एक, ये देखिए है, ये बेसिलिक जो है मैंने एक ख़रीदा हुआ है। तो इसका 300 क्वांटिटी खरीदी हुई है। तो जब मैं इसको बेचने जाऊँगा, मान लीजिए मैं इसको एग्जिट पे मैं जाऊँगा बेचने, तो जैसे अगर आपको आईपीओ में मिल गया है तो आप 300 से कम नहीं बेच सकते। देखिए मैं यहाँ पे ये कम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं 300 से कम नहीं कर सकता। मुझे 300 मिले हैं तो मुझे 300 ही बेचने पड़ेंगे। अगर 600 मिले हैं तो 600 में से आप 300 बेच सकते हैं, 300 रख सकते हैं। लेकिन लॉट साइज में ही ट्रेड होता है और इनमें लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है। लिक्विडिटी का मतलब समझिए क्या होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए ये 340 रुपये में खरीदने वाला 340 में तैयार है और बेचने वाला 343 के आसपास, यानी 342.90, यानी लगभग 343। तो 3 रुपये का, यानी 1% का डिफरेंस है आपके सामने जो है बेचने वाले और खरीदारी के बीच में। यानी कोई खरीदने जाएगा तो उसको अभी 343 रुपये देने पड़ेंगे, कोई बेचने जाएगा तो उसको सिर्फ 340 रुपये मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू होता है। ऐसे हमको दूसरा एग्जाम्पल देख लें, ये भी देखिए एसएमई है। तो 287 से 291, 292, ऐसे ही ये एसेंट माइक्रो भी एसएमई है। इसमें देखिए 275 से 277, 2 रुपये का फ़र्क है। ऐसे ही इन्फोलिन देख लीजिए, इसमें भी 211 से 213, 2 रुपये का फ़र्क है। अब इनकी जगह अगर आप नॉर्मल कंपनी में जाएंगे तो आपको 5 पैसे और 10 पैसे का फ़र्क मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम पीएनबी हाउसिंग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 794.35 और यहाँ 794.8, यानी कि 30-35 पैसे का फ़र्क है। ऐसे हम किसी और में जाएँ, मान लीजिए अदानी पोर्ट्स, तो 1411, 1411.05, 5 पैसे का फ़र्क है। तो जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। जितनी छोटी कंपनी होती है उतने कम शेयर्स होते हैं, उतने कम शेयर्स ट्रेड होते हैं। और यहाँ तो लॉट्स में ट्रेड होते हैं, तो बड़े ट्रेड ही हो सकते हैं। आप 100, 500, 1000, 10,000, 20,000 रुपये का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कम से कम 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास का कम से कम ट्रेड होता है। जैसे अगर मैं इन चारों में मैं देखूँ, अभी मेरे को जो बेसिलिक में एक लॉट बाय करना है तो 1 लाख रुपये लगेगा। लॉस इको में एक लॉट बाय करना है तो 1,43,000 रुपये लगेगा। ऐसे ही एसेंट माइक्रो में एक लॉट अगर बाय करना है तो 1,38 लगेगा। इन्फोलियन में एक लॉट बाय करना है तो 1,68 लगेगा। तो इस तरीके से जो है वो लॉट साइजेस बड़े होते हैं। तो जब आईपीओ में आपको मिलेगा तो आपको अप्लाई भी ज़्यादा अमाउंट से करना पड़ता है, मिला है तो आपको लॉट साइजेस में ही सेल करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों बेसिक एसएमई आईपीओ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से उनका एक एक्सचेंज में अलग सेक्शन होता है। लॉट्स में आप खरीद सकते हैं, लॉट्स में आपको ये बेचना पड़ता है और थोड़ा सा 1 लाख से ऊपर का बड़ा इन्वेस्टमेंट ही आपको कम से कम करना पड़ता है। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।